बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स डॉट जी और इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स के जानिब से सिकंदर हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ कि कैसे आपने एक समरसेबल कंट्रोल बॉक्स को वायर करना है या इसमें कनेक्शन करना है, या इस में समरसेबल की कनेक्शन या इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करनी, या कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो वो चीज़ काम क्या करती है, उसको रिप्लेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट गाइड है। बेसिकली जो पाकिस्तान में हम समरसेबल पंप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ही हम ये कंट्रोल बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। और ये कंट्रोल बॉक्स सिंगल पेज समरसेबल के लिए इस्तेमाल होता है, थ्री पेज के लिए अलग होता है, उसके लिए अलग कनेक्शन होती है, अलग वायरिंग हो। और जो भी हो, अगर कोई नया मॉडल आया हो या कोई और चीज़ आया हो तो मैं भी आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आज जस्ट सिंपली आप इसको समझिए कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और या इसमें कनेक्शन कैसे की जाती है। बहरहाल ये कनेक्शन पहले से हुए होते हैं, लेकिन हो सकता है अगर ये समरसेबल का कंट्रोल बॉक्स है आपके पास अवेलेबल नहीं हो, या आप इसको नया बनाना चाहते हो, ख़ुद का डिज़ाइन करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। आप इससे कई कुछ आइडिया ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पहले उस चीज़ों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो हमारे साथ इस सिंपल कंट्रोल बॉक्स में एक ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर काम क्या करता है, पहले भी मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो दे चुका हूँ। तो ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर काम ऐसा करता है कि इस पे जब ओवर करंट फ्लो हो जाता है तो इसमें अंदर बायोमेलेटिक स्ट्रिप लगे होते हैं, जो ओवर करंट फ्लो की वजह से या अपनी जो कनेक्शन पॉइंट है वो बैंड हो जाते और अपना जगह छोड़ जाते। तो जो चीज़ होती है जिससे हम इसके लिए हम जो भी सप्लाई इससे ली हुई वो कट हो जाती है। ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसमें एक स्विच इस्तेमाल करते हैं, DPST स्विच उसको कहता है, डबल पोल सिंगल थ्रू स्विच। इसका मतलब ये है कि इसमें 4 टर्मिनल्स है, यानी दो सिंगल जो वन वे स्विच है वो लगे हुए हैं। जब हम इसको एक बार दबाएंगे तो ये दोनों आपस में ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एज ए डबल पोल सर्किट ब्रेकर है। जो ही हम इसको ऑन करते हैं दोनों तरफ ऑन हो जाते हैं या दोनों तरफ ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें इस्तेमाल होते हैं हम वायर कनेक्टर, इसको कहते हैं वायर कनेक्टर से हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर सिंगल पैज मोटर के लिए लगा होता है। तो सिंगल पैज जो समर्सिबल है वो सिंगल पैज मोटर है, इंडक्शन मोटर है, तो उसको स्टार्टिंग में कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। कैपेसिटर उस पर वो लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करे या लीडिंग करंट प्रोवाइड करे ताकि वो स्टार्ट हो जाए। और अर्थिंग वायर के लिए एक ऑप्शन होता है, अगर आप करें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो इसकी वायरिंग बहुत ही सिंपल है, आप इसे एक सर्किट ब्रेकर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें एक स्विच लगा हुआ है तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपने मेन डीबी से इसके लिए सर्किट ब्रेकर से कनेक्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इसका कनेक्शन कुछ यूँ है कि आप का जो न्यूट्रल वायर है वो यहाँ पर एक कनेक्टर में हो जाएगा और आपका जो गर्म तार है बेस वायर है वो दूसरे में। तो इन कनेक्टर से ये न्यूट्रल, यहाँ पर मैंने इसको ब्लू कलर दिया न्यूट्रल को। ठीक है, अब ब्लू क्यों दिया, क्यों वहाँ पर रनिंग का सेम कलर है। ठीक है, अब ये ब्लू वायर इस स्विच के एक टर्मिनल के साथ जाएगा और इस टर्मिनल से निकलकर कैपेसिटर के साथ भी कनेक्ट होगा, कैपेसिटर से होकर यहाँ एक कनेक्टर में आ जाएगा ब्लू वायर। जो ब्लैक वायर है वो यहाँ से जाएगा इस स्विच को और स्विच से होकर यहाँ पर इस थर्मल प्रोटेक्टर यानी थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर को मिलेगा। आप इस टर्मिनल को कनेक्ट करें कोई मसला नहीं, तो यहाँ इसको मिलेगा और उसके बाद ये वायर जाएगा यहाँ पर दूसरे कनेक्टर में। ठीक है, ये कनेक्टर है इनकमिंग सप्लाई के लिए, ये आउटपुट सप्लाई के लिए। ठीक है, उसके बाद ये कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल से एक वायर जाएगा, ब्राउन भी जाता है, रेड भी जाता है। आप इस यहाँ पर तीसरे यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और जो ये अर्थ का वायर है यहाँ पर एक कनेक्टर होगा, आप अगर अर्थ वायर आपके पास है तो यहाँ पर आप अर्थ वायर को कनेक्ट कर दे। ठीक है, अब कनेक्शन क्या है कि सिंगल पैस मोटर में या एक सिंगल पैस कंप्रेसर में जो भी हो,
उसमें 3 वायरें निकलती है। अगर सीलिंग फैन को लिया जाए तो वो भी एक सिंगल फेज ही मोटर उसमें लगा होता है, इंडक्शन मोटर होता है। तो इसमें 3 वायर्स होते हैं जिसको हम कॉमन और कॉमन रनिंग एंड स्टार्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो हर एक सिंगल फेज मोटर से ये तीनों वायर निकलते हैं। बहरहाल जो पाकिस्तान में हम कनेक्शन करते हैं उसमें हम कॉमन वायर बना लेते हैं, उसको मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। अब समरसेबल से 3 वायर निकलते हो जिसमें ज़्यादातर जो ब्लैक वायर होता है वो कॉमन होता है, जो ब्लू वायर होता है वो रनिंग होता है, और जो ब्राउन या रेड वायर होता है वो स्टार्टिंग होता है, और जो ग्रीन वायर है वो तो ग्राउंड का वायर है, अर्थ वायर है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपने अपना जो ब्लैक वायर है यानी कॉमन वायर है उसको इस टर्मिनल में कनेक्ट करना है, यानी जो थर्मल ओवरलोड से एक ब्लैक वायर आया है उसके साथ कनेक्ट करना है। जो आपका रनिंग वायर है यानी ब्लू वायर है वो आपने इसके साथ कनेक्ट करना है, जो इस स्विच से आया है कैपेसिटर को, कैपेसिटर से होकर यहाँ पर आया है। उसके बाद आपने अपना स्टार्टिंग वायर यहाँ पर कनेक्ट करना है ताकि वो कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाए। ये जस्ट कनेक्शन पॉइंट है, कनेक्टर्स है। और जो अगर आपके पास अर्थ वायर यहाँ पर कनेक्टेड है, अर्थ वायर ज़रूरी भी है अगर आप करें तो अर्थ वायर आपने यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका कनेक्शन पॉइंट। अगर आपको स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन का पता नहीं तो आप पहले से यहाँ पर जो लेबल है उससे भी मालूमात ले सकते हैं। अगर ये लेबल मौजूद ना हो तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल में आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा कि आपने स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन वायर को मल्टीमीटर से कैसे पहचानना है या एक सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड से कैसे पहचानना है। बहरहाल ये बाद में हम करेंगे अगर वीडियो की डिमांड हुई तो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये जो चीज़ें होती हैं, अगर ये मोटर में ये थर्मल ओवरलोड ख़राब हो जाए, ठीक है, तो ये मोटर फिर नहीं चलेगा। तो आपका अगर कोई मसला आता है, आपका मोटर चलता नहीं है, तो सबसे पहले इस थर्मल ओवरलोड को टेस्ट कीजिए। अगर ये ओवरलोड ट्रिप हो चुका है तो इस पुश बटन से इसको पुश करें ताकि ये रीसेट हो जाए, दोबारा से अपना लेवल पे आ जाए, ठीक है। इस स्विच को भी आप देख सकते हैं, अगर स्विच ख़राब हुआ तो ये गर्म होगा या कुछ थोड़ा सा पिघला हुआ होगा। कैपेसिटर अगर थोड़ा सा कमज़ोर हो गया हो तो फिर भी आपका मोटर चल नहीं सकता। बहरहाल वायरिंग कनेक्शन की कोई मसला हो, अगर आप स्टार्टिंग, रनिंग, कॉमन में मसला करेंगे तब भी आपकी मोटर नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन ये आपने जब भी वायरिंग कनेक्शन करनी है यहाँ पर, ये कनेक्शन तो पहले से हुई होती है, अगर नहीं हुई हो तो आप इस तरीके को ट्राई करें और यही तरीका बेस्ट है, ठीक है। तो ये कंप्लीट गाइड है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गलत वायर को इंसर्ट करेंगे तो आपका मोटर या तो 2-3 सेकंड में ही अल्लाह अल्लाह हेयर हो जाएगा, जल जाएगा, या कोई और मसला करेगा, ख़राब सी आवाज़ निकालेगा, एम्पायर लेगा, ज़्यादा लोड लेगा, ओवर करंट होगा। तो आपने जब भी यहाँ कनेक्शन करने हैं तो आपने जस्ट इस लेबल के मुताबिक करना है। अगर लेबल पे आप वहाँ पर लिखा है कि ब्लैक वायर आपका कॉमन है तो आपने जस्ट यहाँ पर ही कनेक्ट करना है, यानी जो डायरेक्ट सप्लाई वो आपको इस ब्लैक वायर को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और अगर आपका ब्लू वायर रनिंग वायर है यानी रन वायर है तो आपने वही डायरेक्ट सप्लाई प्रोवाइड करनी है, लेकिन उस सप्लाई से आपने कैपेसिटर को भी करंट प्रोवाइड करना है, कनेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग है वो आपके कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल के साथ इसका कनेक्शन होना चाहिए। अर्थिंग वायर जो है वो ग्रीन वायर होता है और वो थोड़ा सा अलग भी होता है, तो आपने यहाँ इसको प्रोवाइड करना। अर्थिंग बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप करें। बहरहाल जो भी अर्थिंग अवेलेबल नहीं हो तो बगैर अर्थिंग की भी ये आप मोटर चला सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अर्थिंग बहुत ही बेस्ट है, अगर आप अर्थिंग लगाएंगे तो आपकी प्रोटेक्शन जो ज़्यादा होगी। और अगर कोई शॉर्ट सर्किट का वजह या शॉर्ट सर्किट नहीं, या कोई ये मोटर शॉर्टेज की वजह से कुछ मसला करे तो बहरहाल ये तो इंटरनली वाटर के नीचे होता है, ख़ुद भी ग्राउंडेड होता है, लेकिन अच्छी बात है कि आप इसको ग्राउंड प्रोवाइड करें, अर्थ कनेक्शन प्रोवाइड करें।
इसी के साथ ही आज का वीडियो ट्यूटोरियल अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।